नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल आज जोधपुर पहुंचा। आरएलपी सुप्रीमो जोधपुर में सीधा मथुरादास माथुर सपा खानेरी मोर्चरी में पहुंचा। जठे तस्करा रे खूनी संघर्ष में 2 लोगों रे मर्डर हुगो तो वहाँ परिजनों मिलिया और बटे धरनो दियो। आपने बतावा कि 2 दिन पहला तस्करा की खूनी संघर्ष हुई भी में महेंद्र और भीराराम रो मर्डर होगो हो। महेंद्र और भीराराम ने हेंगाई तस्कर बतायो, लेकिन आज तक आते कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो। और हनुमान बेनीवाल बतायो कि आने तस्कर बताना ही गलत है। समाज का 2 युवा आने मार दिया। और यूँ घटना जो को है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रे गृह नगर में कानून व्यवस्था माते सवाल खड़ो करे। हनुमान बेनीवाल अठे अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे दोनों माते निशानों साधियो और बताया कि यह तो दोनों एक ही है, कभी ए सरकार में आवे कभी ए सरकार में आवे। राज्य की कानून व्यवस्था बड़ी ख़राब है। हत्या, लूट, बलात्कार जड़ी घटना रोजिना हो रही है। हनुमान बेनीवाल अठे हेंगा लोगों बातें करी, चर्चा करी परिवार वालों और तय करियो क्या एक लंबी लड़ाई वेला और सरकार हूँ लंबी जंग जो को है आ हो सके। हनुमान बेनीवाल अठे हेंगा ने लेपरा है पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुँच गया। लोग पाड़ाई जो को है हनुमान बेनीवाल रे हाथे लगभग 1 किलोमीटर अड़गी जो को पुलिस कमिश्नर की ऑफिस है जोश मोहन की बटे पहुँच गया। पहला जो को है आंगो एक प्रतिनिधि मंडल बन जापरू मुलाकात करी, पुलिस कमिश्नर मुलाकात करी, कुछ बिंदुआ माते चर्चा हुई। फिर बाद के माँ बाहर आया बेहंगड़ई पुखराज गर्ग जो को भोपालगढ़ रा एमएलए है, आरएलपी का राजस्थान रा अध्यक्ष है, वह पाछा आया। हनुमान बेनीवाल जी ने पूरा बतायो को वो मामलो हो तो हनुमान बेनीवाल हेंग लोगों पाछी चर्चा कर पचे पुलिस कमिश्नर मिलन वास्ते पहुँचा। हनुमान बेनीवाल पुलिस कमिश्नर कई बिंदुओं माते चर्चा करी। भी में तय हुई कि हाथ दिना में जितना भी हमलावर हा बाने हेंगा ने पकड़ा ला। फास्ट कोर्ट में वो मामलो सुनवाई वेला और जगह भी हमलावर है बाने सजी कड़ी सजा दिलाने वास्ते पूरो कोशिश वेला। हनुमान बेनीवाल तो कहो कि आ लोगों ने फांसी तक दिलाई जावे क्योंकि 2 परिवार ने आ उजाड़ दिया है। हनुमान बेनीवाल बड़ा बतायो कि सहमति हुई है कि 2 जना ने सरकारी जो को नगर निगम है बीरे माए नौकरी दाला। बीरे अलावा डांगयावा सीआई साहब है बाने हटावेला और भी कई जी मांगा ही बाहेंगा माते सहमति बनी है और धरनो स्थगित करियो। हाँ, धरनो समाप्त नहीं करियो। हाँ, धरनो पाछो कदे भी शुरू कर सके। एक बात आज देखने में मिली कि हनुमान बेनीवाल ने चाउन नाला इतना लोग हा कि हनुमान बेनीवाल की एक हुंकार माते हैंग लोग हैं करो बरियो कि अब की अगर आवश्यकता पड़ी तो हज़ारां की संख्या में नहीं लाखां की संख्या में लोग अट पहुँचेला। हनुमान बेनीवाल के धरने में कई समाजा का लोग हा, एडो नहीं हो कि जाट समाज का लोग हा, दूजे भी 36 कौमरा लोग अटे हा और पूरी घटना की निंदा करी। साथ ही बतायो कि ये इलाके में लगातार तस्करी बढ़ रही है और काफ़ी चिंता को विषय है। हनुमान बेनीवाल कहो कि एक किसान के बेटे की पार्टी अब जो है पूरे राजस्थान में पंचायत चुनाव भी लड़ेला और बीरे अलावा 2023 री भी तैयारी करेला। 2023 में जो है विधानसभा रा चुनाव हुएला और वह कोशिश करेला कि विधानसभा के चुनाव में पार्टी ने जीता परू एंड जो को किसान के बेटे की सरकार बने। किसान के बेटे की सरकार बनी तो कानून व्यवस्था खराब करने किन्हीं जो को है अधिकार नहीं वाला हैंग जो को कानून व्यवस्था खराब करेला बाने सलाह कहूँ मैं जो को है जेल की हवा खिलावाला। हनुमान बेनीवाल को जल वो इतो हो कि बड़ी संख्या में लोग बांगा हाथ पाड़ा बे हा धरने में भी जो को है हनुमान बेनीवाल के जयकारांगा नारा लगा। हनुमान बेनीवाल कहो कि संघर्ष मोटो हो सके और इन संघर्ष वास्ते हेंगा ने तैयार रहना पड़ेला। अब आपने बतावा हनुमान बेनीवाल पूरे दिन कहीं कहीं स्पीचा दी। किन बातों पर सहमति बनी है? पुलिस कमिश्नर से बात हुई, डीजीपी से बात हुई है, टेलीफोन पे जिला कलेक्टर से बात हुई है। मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए कुछ समय चाह रहे थे तो इन्होंने 3 दिन की बात कही, हमने 7 दिन का समय दिया। 7 दिन में तमाम मुलजिम पकड़े जाए। फास्ट ट्रैक न्यायालय के अंदर ऑफिसर केस स्कीम के तहत इस केस को लेके और 6 महीने के अंदर इस केस का निस्तारण हो। तीसरी हमारी डिमांड थी 10-10 लाख रुपए मुआवजे की। 5-5 लाख रुपए तो पीड़ित प्रतिकर से देंगे और 5 लाख रुपए मिलके जिला कलेक्टर कमिश्नर साहब और जितने भी ये लोग हैं 5 लाख ये व्यवस्था अलग से करेंगे। 5 लाख रुपए आरएलपी पार्टी की तरफ से एमएलए साहब और हम सब मिलके 5 लाख रुपए देंगे, मतलब 20 लाख रुपए टोटल 10-10 लाख रुपए पैकेज दोनों मृतकों को इसके अंदर देंगे। घायल जो है उसका मुफ्त इलाज यहाँ पे चल रहा है, मुफ्त इलाज हो जाएगा। सीआई को आज ही वहाँ से रवाना कर देंगे जिसको हटाने की मांग थी। सीआई जो डांगयावास सीआई का मामला था और
इसमें जितने भी अस्थायी नौकरी की बात थी तो 2 अस्थायी नौकरियां नगर निगम के अंदर जिला कलेक्टर से कमिश्नर से बात हो गई। दोनों परिवारों को एक एक व्यक्ति को नगर निगम के अंदर अभी एक एक नौकरी देंगे। हमारी तमाम मांगे मान ली गई है और 7 दिन का हमने समय दिया, डेफर किया, हमने आंदोलन को खत्म नहीं किया, डेफर कर दिया इसको। 7 दिन में अगर मांगे नहीं मानी जाती तो 7 दिन बाद हजारों की तादाद में वापस जोधपुर के अंदर हम डेरा डालेंगे और इस जो पीड़ित परिवार है इनकी पूरी मदद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से की जाएगी। और ये जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ, जोधपुर के नौजवानों को, जोधपुर की जनता को, कि इन दुख के समय के अंदर इन पीड़ित परिवारों का साथ दिया। चुप हो गई क्योंकि परिवहन मंत्री के बीजेपी के कुछ नेताओं से कनेक्शन थे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी विधानसभा के अंदर इस मामले को लेकर बेल में बैठी और बाहर सांसद परिवहन मंत्री के भ्रष्टाचार की पोल खोल रहा था। उससे पहले जब दलितों का साथ अन्याय पेट्रोल डालने की घटना नागौर के अंदर हुई, मेरे तीनों विधायक और मैं सड़क पर बैठा था, सरकार समझौता कराने के अंदर लगी थी। भाइयों, अगर राजस्थान के अंदर विपक्षी कोई भूमिका निभा रहा है, अगर आम आदमी को तकलीफ से दूर करने की कोशिश करता है, आम आदमी की पीड़ा को मिटाने का कोई काम कर रहा है, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आपका सांसद हनुमान बेनीवाल विकट परिस्थितियों के अंदर आपके बीच संघर्ष कर रहा है। और मेरे संघर्ष का ही परिणाम था कि कई अपराधी मौत की गहरे आगोश में चले गए। हनुमान बेनीवाल की मेहनत का ही परिणाम था कि सरकारें जगी और इनकाउंटर अपराधियों के राजस्थान के अंदर हुए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाला समय आपका है। आपको जातिवाद से ऊपर उठ के 2023 की तरफ ध्यान रखना ही रखना है, क्योंकि 23 अगर चला गया तो भाइयों देखो धीरे धीरे उम्र मेरी भी बढ़ती जा रही है, 25 साल का, तो उम्र के साथ साथ फिर करंट भी खत्म होता जाता है। लेकिन मैं इतना विश्वास आपको दिलाता हूँ, इसमें तो न्याय दिलाएंगे ही दिलाएंगे। और आप सब, मैं इतना ही आपसे आश्वासन चाहता हूँ कि कल दिवाली है, परसों राम राम है। अगर आपको ज्यादा जल्दी हो तो मैं आप पे प्रेशर नहीं करूंगा। मेरा मन तो ये है कि जब तक हमारी सारी मांगे सरकार नहीं मानती तब तक हमें एक साथ परिजनों के साथ डट के बैठे रहना है। ये काम आप करोगे कि नहीं करोगे मुझे जल्दी नहीं है ना, तो फिर राजस्थान की सरकार भी झुकेगी, सारी आपकी मांगे भी मानेंगे। और हम भी चाहें तो रेल की पटरियों में जा सकते हैं, हमें कौन रोकता है, ध्यान से पटरियां सारी। लेकिन हम कानून व्यवस्था को तोड़ना नहीं चाहते, लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ना नहीं चाहते। मैं एक ही आह्वान आपको करूंगा, ये शुरुआत जो आपने जोधपुर के अंदर की है, मेरे हिसाब से लंबे समय बाद आप संगठित हुए इन अपराधियों के खिलाफ, इन तस्करों के खिलाफ। और गरीब किसान के बेटे जिनकी मैं अभी इनसे पूछ रहा था कि वो उसके तो माता पिता भी नहीं है, एक महेंद्र के और दूसरा भी बहुत गरीब स्थिति के अंदर है। ऐसे लोगों को अगर तस्करी का नाम देके आप न्याय के लिए भटक रहे इन परिवारों को छोड़ दो, तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाइयों, हिम्मत रखो। अभी पुलिस कमिश्नरेट का घेराव करने के लिए हम सब यहाँ से पुलिस कमिश्नरेट चलेंगे। चलना कि नहीं चलना? उसके बाद सारी बातें कमिश्नरेट में अपन करेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी, आर या पार। हम आगे चलेंगे। आपको किसी तरह की बदमाशी नौजवानों को रास्ते के अंदर नहीं करनी है। बाकी वार्ता पुलिस कमिश्नरेट पे होगी। राजस्थान की सरकार को अगर चिंता है, मुख्यमंत्री का गृह जिला है, आज से थोड़े महीने पहले भील समाज के हमारे 11 भाई है और उस व्यापारी को धमकी देके घर बिठा देता है। हनुमान बेनीवाल पिछले 20 साल से लड़ रहा है। मैंने आपके लिए पार्टी का गठन भी किया और पार्टी का गठन भी परिस्थितियों के अंदर किया। इस मिलाजुली के खेल को खत्म करने के लिए राजस्थान के जवानों की इच्छा थी। देश का नौजवान इस राजस्थान की ओर देख रहा है। कल जब बिहार के परिणाम आए तो देश के नौजवानों को धक्का लगा और उन्होंने कहा कि हमारे राजस्थान के अंदर हम 23 में सत्ता लाके छोड़ेंगे। ये देश के जवानों के अंदर एक बात चली। भाइयों, धन्यवाद दूंगा सोशल मीडिया के हमारे नौजवानों का कि तुरंत कोई भी बात होती है, हमारे मीडिया के साथी और सोशल मीडिया के भाई उस बात को तेजी से प्रोटेक्ट करते हैं और निश्चित रूप से गरीबों को इससे न्याय भी मिलता है। ये जो घटनाक्रम हुआ, अगर पुलिस चाहती तो अभी तक आरोपी गिरफ्त के अंदर होते, लेकिन पुलिस ऊपर तक ये मैसेज कर रही है, सीएम को मैसेज कर रही है कि साहब कोई दिक्कत नहीं, आप चिंता मत करो, आप क्योंकि अभी तक 23 तक तो ये बैठे हैं, इनको लगता है आप चिंता मत करो। ये तो तस्करों की लड़ाई थी और तस्कर आपस में मारे गए। भाइयों, अगर ये तस्कर थे तो इनके खिलाफ कोई तस्करी के मुकदमे दर्ज थोड़ी देर पहले एक तस्कर वो होता है जिनके मुकदमे दर्ज होते हैं। और बात अगर तस्करी करें तो राजस्थान सरकार के अंदर कई मंत्री तस्कर हैं, कई विधायक तस्कर हैं, कई सांसद दिल्ली के अंदर तस्कर हैं, कई अच्छे पुलिस के जो अधिकारी बड़े पोस्टों पे
वो उन पर तस्करों से सांठ गांठ का आरोप लगे। और जोधपुर के अंदर और जयपुर कमिश्नरेट के अंदर मैं 2 दर्जन पुलिस इंस्पेक्टरों को, डीवाईएसपी को जानता हूं जिनकी प्रॉपर्टी 100 करोड़ से ज्यादा, एक सीआई की डीवाईएसपी। मैं एमपी हूं, 3 बार विधायक रहा, मेरे पिताजी विधायक रहे, मेरा भाई विधायक है, लेकिन हमारे तो लाखों में नहीं प्रॉपर्टी, क्योंकि लिखनी पड़ती है जब फार्म भरते हैं। तो 100 करोड़ रुपए अगर एक सीआई और डीवाईएसपी कमाता है तो तस्करों की सांठ गांठ के बिना नहीं कमा सकता। चित्तौड़ से लेके जहाँ अफीम की तस्करी की शुरुआत होती है, और जोधपुर में जहाँ जोधपुर से भी पंजाब की तरफ जाता है, और दारू की तस्करी जो हरियाणा से शुरू होती है राजगढ़ से, और बाड़मेर होकर गुजरात जाती है, तो कहीं न कहीं पुलिस की बिना मिलीभगत के खेल नहीं चल सकता। इन मामलों की पूरी जांच कोई नहीं करेगा। पूरी जांच जब होगी जब नई सरकार राजस्थान के अंदर बनेगी। और भाइयों, कांग्रेस बीजेपी का आपने सिस्टम देख लिया, एक बार आप और एक बार हम, और इसीलिए सड़कों पे हमें बैठा रहना पड़ता है। मुझे बहुत दुख है। मैं कल से कमिश्नर से बात कर रहा था, मेरे पास डीजीपी का भी टेलीफोन आया राजस्थान के कि आप इस मामले के अंदर क्या चाहते हो। हमने कहा हम गिरफ्तारी चाहते हैं, सारे मुलजिम गिरफ्तार हो, सलाखों के पीछे हो, जल्दी उसकी सुनवाई हो और फांसी की सजा ऐसे मुलजिमों को मिले ताकि आइंदा से मर्डर करने से पहले 1000 बार सोचे अपराधी कि मैं किसी को मारूंगा तो मौत की सजा मुझे होगी। जोधपुर के अंदर पहले मैंने देखा था बाड़मेर का, मार के उसका वीडियो वायरल किया। ये खौफ पैदा करना और उसके बाद उगाई करना, ये धंधा इस डिवीजन के अंदर बहुत तेजी से पनप रहा है। इस धंधे को खत्म करने के लिए, नशे की प्रवृत्ति से नौजवानों को दूर करने के लिए मैं आपको इतना ही विश्वास दिला सकता हूं कि मेरा जीवन आपके लिए समर्पित है। पदों को ठोकर मारी है, आगे भी पदों को ठोकर मारूंगा। अन्याय के खिलाफ हनुमान बेनीवाल लड़ता हुआ आपको सड़कों में दिखेगा। किसी भी जाति के साथ अन्याय देश के किसी भी कोने के अंदर होगा तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, आपका सांसद और मेरे तीनों विधायक हमेशा तैयार मिलेंगे। आपने देखा होगा जब परिवहन घोटाला हुआ, आप आए दिन देखो अपराध किस तरह जोधपुर के अंदर बढ़ रहा है। और मुख्यमंत्री जी जोधपुर से इसलिए नाराज है कि उनका बेटा एमपी का चुनाव हार गया। तो मुख्यमंत्री जी, बेटा आपका हारा है, अगर आप चाहते हो कि आगे राजनीति में आप लोग रहो तो जोधपुर की जनता का ध्यान रखो, नहीं तो वार्ड पंच का काम भी वापस इस जोधपुर के अंदर आप करना ही पड़ेगा। ये मुझे साफ साफ जनता का संदेश दिखाई दे रहा है। भाइयों, कमिश्नरेट कूच कर रहे हैं, 2-3 नारे में लगाऊंगा, गहलोत सरकार मुर्दाबाद, राजस्थान पुलिस मुर्दाबाद, मृतकों को न्याय दिलाओ, राजस्थान सरकार होश में हो, सब लोग कमिश्नरेट। एमडीएम हॉस्पिटल के अंदर मृतक बेराराम डूडी डांगेवास के निवासी थे, और दूसरे जो मृतक है महेंद्र मुंदेड़ा बोयल के। इन 2 किसान के बेटों की निर्मम हत्या जोधपुर और मारवाड़ के नामी तस्करों द्वारा वहाँ की पुलिस थाना जो लगता है, उनको सारे मामले की जानकारी थी। 3 दिन से संज्ञान में था मामला, उसके बावजूद इस तरह किसान पुत्रों की हत्या कर देना, इसकी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। और मैं धन्यवाद देता हूं इन मृतकों के परिवारों को कि अन्याय के खिलाफ पिछले 2 दिन से लगातार सरकार इनको प्रलोभन दे रही है कि आप पोस्टमार्टम करा लो, हमसे हटके इनसे बात करना चाहती है। लेकिन इनकी हिम्मत को दाद देता हूं कि अपने बच्चों को न्याय दिलाने के लिए ये टकटकी लगा के राजस्थान की गूंगी बेरी सरकार की तरफ देख रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा जोधपुर के 36 कौम के नौजवानों को, जनप्रतिनिधियों को, पूरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का हमारे सारे पदाधिकारियों को, और भोपालगढ़ विधायक पुखराज जी जो पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं होते हुए भी चाहे 3-4 दिन पहले बासनी के अंदर फैक्ट्री में
जिस तरह लापरवाही, ठेकेदारों की लापरवाही से 8 मजदूरों की मौत हो गई, पुखराज जी मौके पे पहुंचे और हमारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की पूरी टीम हॉस्पिटल के अंदर, जिसमें मृतक बाड़मेर के भी थे, दूसरी जगह के भी थे, इन सबको संबल देने के लिए रात भर खड़े रहे। और आपका हौसला देख के ही हनुमान बेनीवाल को नई ताकत मिलती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वसुंधरा गहलोत का जो गठजोड़ पिछले 20 साल से राजस्थान के अंदर चल रहा है, इस गठजोड़ को खत्म कर देंगे। वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान की सत्ता से अशोक गहलोत को परमानेंट मुक्त कर देंगे। ये विश्वास मैं जोधपुर के अंदर आपको दिलाने के लिए आया हूँ। भाइयों, किसान के बेटों बेराराम और महेंद्र की जो निर्मम हत्या 2 दिन पहले हुई है और उसमें अभी तक पुलिस द्वारा कोई कारगर कदम नहीं उठाना, मुलजिमों की गिरफ्तारी नहीं करना चिंताजनक है। राजस्थान के अंदर पुलिस का इकबाल खत्म हो गया। जिस तरह की गुंडागर्दी राजस्थान के अंदर हो रही है, नए सिरे से मुख्यमंत्री को सोचने की आवश्यकता है। सीएम सरकार बचाने में लगे हुए हैं, इसलिए आम जनता की चिंता उन्हें नहीं है। और विधायक जो कह देते हैं वही होता है, क्योंकि विधायकों की कमी पिछली बार भी पड़ गई थी। विधायकों को खुश करने के चक्कर के अंदर राजस्थान अपराध में 1 नंबर पर चला गया। चाहे दलित युवती का थानागाजी का वीडियो वायरल होने का मामला हो, पुजारी को जिंदा जलाने का हो, डीप फ्रिज के अंदर जिस तरह सेल्समैन दारू के ठेकेदारों से पैसे मांगने जाता है, उसे जिंदा जला के डीप फ्रिज में डाल दिया जाता है। जोधपुर में जिस तरह की घटनाएं हुई, पहले आपके बिलों का जो मामला था, अब ये 2 किसान के बेटों का मामला हो, पपला गुजर का मामला हो, बलात्कार की घटनाएं, राजस्थान निश्चित रूप से अपराध में 1 नंबर चला गया। यूपी से महिला अपराध में उत्तर प्रदेश से आगे चला गया। इसके लिए सरकार को जिम्मेदारी लेनी होगी। वसुंधरा गहलोत का जो गठजोड़ 20 साल से चल रहा है, इस गठजोड़ को तोड़ने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से संघर्ष करेगी। इन परिवारों को न्याय दिलाने के लिए हमने इनके कंपनसेशन जो भी है और गिरफ्तारी, हमारा पहला उद्देश्य है कि सारे लोग गिरफ्तार हो। और इसके अंदर पुलिस के अधिकारियों की भूमिका सामने आ रही है कि उदयपुर डिवीज़न और जोधपुर डिवीज़न के अंदर पुलिस के ज़्यादातर जो इंस्पेक्टर लेवल के हैं, उससे थोड़े ऊपर लेवल के लोग हैं, ये तस्करों से सांठ-गांठ करते रहते हैं और उसी का परिणाम इस तरह की हत्याओं से मिलता है। और इसकी नए सिरे से जांच की हमने बात करी कि भाई जो दोषी पुलिसकर्मी इस मामले में उनको हटाया जाए, मुलजिमों की गिरफ्तारी हो। नौकरी का मामला भी है, एक मांग पत्र हमने हमारी तरफ से दिया है और अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती है तो आज इस मामले में घोषणा करेंगे। हो सकता है कि 3-4 दिन बाद 1 लाख से ज़्यादा लोग जोधपुर के अंदर इकट्ठा होकर और इन परिवारों को न्याय दिलाने का प्रयास करें। एक किसान का बेटा तीसरी पार्टी के रूप में या मैदान में उतरेगा और बेमुक्त जो है राजस्थान का वादा पूरा, वो तो उतर ही गए ना मैदान में, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उतर ही गई। 52 से लेकर आज तक पहली बार पंचायत चुनाव में आरएलपी पार्टी उतरी है। मैं ये तो नहीं कहता कि सारी सीटों में हमने उम्मीदवार खड़े कर दिए, लेकिन मेवाड़ से लेके बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू से लेके मारवाड़ के अंदर आप रिजल्ट आए जब देखना कि किस तरह जिला प्रमुखों और प्रधानों में आरएलपी की भूमिका रहती है। और दूसरा चरण का जो चुनाव होगा, जिसमें मुख्यमंत्री जी का गृह जिला भी है, उसमें किस तरह आरएलपी पार्टी अपने प्रमुख और प्रधान बनाती है। और आने वाला समय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जवान हमारे साथ हैं और जवान बदलाव राजस्थान के अंदर करके ही दम लेंगे। इस गठबंधन मिलाजुली का जो चोरी का खेल चल रहा है, इससे आम आदमी परेशान है। आम आदमी एक नया विकल्प राजस्थान के अंदर चाहता है। पहले दौर की वार्ता में किन किन बातों में सहमति हुई? पहले दौर की वार्ता पुखराज जी हमारे